दोस्तों, मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जो काफी कैंडिडेट्स की वीकनेस है। और अगर ये चैप्टर आपकी वीकनेस नहीं भी है तब भी ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा खास होने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मिक्सचर एलिगेशन के काफी सवालों को आप चुटकियों में ही निकाल सकते हैं तो शायद आपको यकीन ही ना हो। लेकिन यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें से 16 लीटर पानी को जब निकाल लिया जाता है तब दूध और पानी का रेशियो 3:4 बन जाता है। इसके बाद बचे हुए मिक्सचर से 35 लीटर दूध निकाला जाता है जिससे अब रेशियो बन जाता है 2:5। तो यही पूछा गया है कि शुरुआत में कितने लीटर का मिक्सचर था बर्तन में। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहां देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि जितने लीटर भी बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर था उसमें से 16 लीटर निकालने के बाद रेशियो 3:4 हो जाता है। यानी यहां से यह साफ हो जाता है कि 16 लीटर निकालने के बाद टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की दूध का 3 यूनिट प्लस पानी का 4 यूनिट यानी 7 यूनिट ही बचा बर्तन में। इसका मतलब हमारा आंसर जो भी होगा उसमें से 16 लीटर निकालने के बाद वो 7 का मल्टीपल यानी 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा। और इसी तरह यहां हमने सारे ऑप्शंस में से 16 लीटर को निकाल लिया जिससे हमारे सामने यह साफ हो जाता है कि 175 पूरी तरह 7 का मल्टीपल है। यानी ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हुआ। और आज इस वीडियो में ऐसी ऐसी टेक्निक्स मिक्सचर एलिगेशन की मैं आपको सिखाऊंगा जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी और जो आपके लिए एक रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम में। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए कैसे चुटकियों में निकाला जा सकता है नीरो मैजिक कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बर्तन में एसिड और पानी का मिक्सचर 3:1 में है और अगर बर्तन से 16 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया जाए और 6 लीटर पानी बर्तन में डाल दिया जाए तो एसिड और पानी का रेशियो 2:1 बन जाता है। तो बताएं कि स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर की। अब आप यहां देखिए कि स्टार्टिंग में एसिड 3 यूनिट और पानी 1 यूनिट था बर्तन में, यानी टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की 4 यूनिट थी। इससे यहां यह साफ हो जाता है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप अगर ऑप्शन देखें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 लीटर मिक्सचर को निकालने के बाद 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है। आप पानी छोड़िए, सिर्फ ये देखिए कि टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की जितनी भी थी उसमें से 16 लीटर निकाला गया और फिर 6 लीटर डाला गया, मतलब 10 लीटर मिक्सचर कम हो गया। और 10 लीटर कम होने के बाद ही एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 हुआ, यानी 10 लीटर कम होने के बाद अब टोटल 3 यूनिट ही बर्तन में मिक्सचर बचा हुआ है। यानी यहां से यह भी साफ हो जाता है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसमें से 10 लीटर को निकाल लिया जाए तो वह 3 का मल्टीपल जरूर बन जाएगा। और इसी तरह जब हमने 10 लीटर दोनों ऑप्शंस में से निकाल लिए तो यहां हमें 3 का मल्टीपल 54 मिल जाता है, यानी ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। दोस्तों, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स आपको मिले उन्हें जरूर एक बार देख लें, क्योंकि उनमें भी ऐसे ऐसे जरूरी ट्रिक्स और टिप्स बताए गए हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है आपका सीखना, जिससे आप खुद ही एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें दिया गया है कि मिल्क और वाटर का रेशियो किसी बर्तन में 3:7 है। अब अगर 10 लीटर पानी अलग से उसी बर्तन में डाला जाए तब मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 हो जाता है। तो बताएं कि स्टार्टिंग में वाटर की क्वांटिटी कितनी थी बर्तन में। अब आप यहां देखिए, स्टार्टिंग में वाटर 7 यूनिट का था, यानी यह साफ है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा। अब यहां ऑप्शंस में देखिए, ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जो 7 से पूरी तरह डिविजिबल हैं। अब आप यहां देखिए कि जब 10 लीटर पानी
और डाला जाता है बर्तन में, तब वाटर 3 यूनिट का बन जाता है। यानी जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसमें 10 लीटर ऐड कर दिया जाए तो वह 3 का मल्टीपल भी जरूर बन जाएगा। और इसी तरह जब 10 लीटर हमने ऑप्शंस में ऐड किए तो यहां हमें मिलता है 45, जो 3 का मल्टीपल है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर भी हुआ। दोस्तों, अब अगर इसी तरह हमसे वाटर की जगह मिल्क की क्वांटिटी पूछ ली जाए क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां दिया गया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:5, और लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी 10 लीटर वाटर डाला जाता है बर्तन में, जिससे अब मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 हो जाता है। अब हमसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी बर्तन में। अब सबसे पहले आप वही करेंगे जो आपको सिखाया है कि स्टार्टिंग में मिल्क 3 यूनिट था बर्तन में, यानी हमारा आंसर 3 का मल्टीपल ही होगा। अब यहां ऑप्शंस देखिए, 3 ऑप्शंस 3 के मल्टीपल दिए गए हैं। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी ऐसे उस आइटम की क्वांटिटी पूछ ली जाए क्वेश्चन में जिसमें कुछ ऐड ना हो रहा हो, उसमें आप देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी कितने यूनिट की थी स्टार्टिंग में। यहां देखिए, टोटल 8 यूनिट का मिक्सचर था। अब आपको इस चीज का पता होना जरूरी है कि ये 8 यूनिट जो भी होगी वो हमेशा जो क्वेश्चन में क्वांटिटी ऐड या रिमूव हो रही होगी, जैसे यहां 10 लीटर ऐड हो रहा है तो उसका मल्टीपल ही होगा। यानी यहां से ये साफ है कि ये x की वैल्यू हमारे करेक्ट ऑप्शन में छुपी है, जिससे 8 मल्टीप्लाई होके 10 का मल्टीपल बन जाएगा। अब ऑप्शंस देखिए जो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे। मिल्क की स्टार्टिंग क्वांटिटी 3 यूनिट दिया गया है, तो यहां से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे यहां हमें x की वैल्यू मिली 6, 5 और 7, जिसमें 5 ऐसी वैल्यू है जिसे 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह 10 का मल्टीपल ही होगा। यानी यह साफ हो जाता है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सब आप बिना पेन उठाए सिर्फ अपने माइंड में ही कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह मेरे साथ ट्राई करना है आपने। यहां देखिए, ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया, और आप ये देखिए कि क्वेश्चन में 2 तरह के लिक्विड दिए गए हैं, ए और बी, जो 7:5 में है। अब इनके मिक्सचर में से 9 लीटर निकाल लिया जाता है और सेम 9 लीटर ही लिक्विड बी डाला जाता है, जिससे ए और बी का रेशियो बन जाता है 7:9। अब आपने ध्यान दिया हो तो हमसे लिक्विड ए ही पूछा गया है कि स्टार्टिंग में ये कितना था, जिसके लिए आप यहां देखिए इसकी यूनिट 7 दी गई है, यानी हमारा करेक्ट आंसर 7 का मल्टीपल ही होगा। और एग्जाम में दोस्तों सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 का मल्टीपल था, और यही आंसर भी था। अब आप खुद देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय सिर्फ कॉमन सेंस पर काम किया जाए तो काफी कम समय में हम ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए फिर भी हम 2 अपनी तरफ से ऐसे ऑप्शन ले लेते हैं जो 7 के मल्टीपल हों, ताकि आपको नीरो मैजिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। यहां हमने लिए 28 और 35 जो 7 के मल्टीपल हैं। चलिए तो सबसे पहले टोटल क्वांटिटी देखिए मिक्सचर की, यहां 12 यूनिट है, यानी यही 12 यूनिट 9 का मल्टीपल जरूर होगा। अब इस x की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन की तरह निकालनी है आपने। यहां देखिए 7 यूनिट अगर a की क्वांटिटी है तो x की वैल्यू तीनों ऑप्शन से हमें 3, 4 और 5 मिली, जिन्हें हम अगर 12x में पुट करें तो जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा। अब यहां देखिए तीनों को हमने पुट किया और हमें मिला 36, जो 9 का मल्टीपल है, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 21 ही हुआ। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब भी सेम लीटर्स ऐड या रिमूव हो रहे हों, जैसे यहां 9 लीटर रिमूव हो रहा था, उसकी जगह 9 लीटर वाटर डाला गया था, आप तब हमेशा ही इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसका आंसर डेसिमल में आता है, ताकि आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट मिले। यहां देखिए ए और बी लिक्विड, यहां देखिए ए और बी लिक्विड जो मिल्क या वाटर या एसिड या वाटर किसी भी रूप में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां 3:1 था, फिर उसमें से 6 लीटर निकाला गया और 6 लीटर ही लिक्विड बी डाला गया बर्तन में, जिससे रेशियो 9:5 हो गया। अब हमें वही लिक्विड ए की स्टार्टिंग की क्वांटिटी पूछी गई है, तो सबसे पहले हमारा आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा।
अब यहां ऑप्शन में देखिए ऐसे दो ऑप्शन हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। दोस्तों आगे मैंने और भी चैप्टर्स करवाने हैं आपको मैथ्स के, जिसमें आपको नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और साथ में आप सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो भी जरूर देखें, उसमें भी काफी चीजें डिविजिबिलिटी और वैदिक मैथ से रिलेटेड मैंने बताई हैं, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और जब मैं बाकी के चैप्टर्स में ट्रिक अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए उन वीडियोस को आप जरूर देख लें एक बार। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको बताया था, स्टार्टिंग क्वांटिटी मिक्सचर की 4 यूनिट थी, यानी यही 4 यूनिट 6 का मल्टीपल भी होगा, जिसके लिए हमें इस x की वैल्यू को ऑप्शन से ढूंढना होगा। यहां 3 यूनिट पर ये ऑप्शंस थे जहां से हमें x की वैल्यू मिली 10.5 और 10.10। अब इसी x की वैल्यू को हमने यहां 4x में पुट करके देखना है कि ये 6 का मल्टीपल हो, और जैसे ही हमने इसकी वैल्यू पुट की हमें मिला 42, जो 6 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब चलिए एक अलग तरह का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह भी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। यहां दिया गया है कि एक बर्तन में 3 भाग पानी का है और 5 भाग सिरप का, तो कितने फ्रैक्शन में यानी अनुपात में मिक्सचर को निकाला जाए और उतना ही फ्रैक्शन पानी वापस बर्तन में डाल दिया जाए, जिससे बर्तन में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए, मतलब दोनों 1:1 हो जाए, दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं, बस जो सबसे जरूरी चीज देखनी है वो ये कि जो भी ज्यादा वाला पार्ट यानी भाग दिया गया होता है, जैसे यहां 5 दिया गया है, तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर में हमेशा ही ये ज्यादा वाली वैल्यू या इसका ही मल्टीपल होगा। और यहां ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें नीचे यानी डिनोमिनेटर में 5 दिया गया है, और यही हुआ आपका करेक्ट आंसर। अब यहां आपका यह डाउट हो सकता है कि ऐसे 2 या 3 ऑप्शन मिले जिसमें नीचे 5 दिया गया हो, तब क्या करेंगे। एक सीक्रेट और है जिससे आप तब भी देखते ही करेक्ट आंसर हिट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा मिक्सचर एलिगेशन के नेक्स्ट पार्ट का, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनकर वायरल भी हो रहा हो। आप चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार चेक जरूर कर लेना, जिसमें मिक्सचर एलिगेशन के और भी खतरनाक क्वेश्चंस को नीरो मैजिक के धांसू कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व करना आप सीखेंगे। तो इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।